बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं जी मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने वाले हैं फ़्रेश मैंगो डिज़र्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत कम खर्चे में बनने वाली है। तो ये बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइएगा। तो जिसके लिए हैं मैंने 2 आम और 2 डबल रोटी और 1 लीटर दूध लेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आमों को धो के उसका छिलका उतार लेंगे। ये देखें ताज़े आम, बाज़ार से लेने से ही पके हुए मीठे आम, और ये डबल रोटी कोई सी भी ले लें, उसके हमने क्रम बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने मैंगो को धो लिया है। अब इसके छिलके रिमूव कर देंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसके क्यूब्स बना, ये देखिए छिलके उतार लिए। अब इस तरह करके इसके क्यूब्स बना लेंगे। छुरी की मदद से ऐसे काटेंगे और फिर इस तरह काटेंगे तो ये क्यूब्स बन जाएंगे। तो बस इस तरह ये देखें कितने प्यारे प्यारे क्यूब्स बन गए हैं। इस तरह बना लिया हमने। अब इनको हम रखेंगे साइड पे और डबल रोटी को लेके आएंगे। तो यहाँ पे डबल रोटी के किनारे हमने उतार लेने हैं, क्योंकि ये किनारे रेसिपी में अच्छे नहीं लगेंगे ब्राउन कलर के, और फिर दूसरा ये सख्त भी होते हैं, इसलिए इनको हम हटा देंगे, काट लेंगे साइड से। तो ये दोनों डबल रोटियों से हमने किनारे काट लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे पीस बना के इसके हमने क्रम बनाने हैं डबल रोटी के। इसके पीस बना के इसको ब्लेंडर के जग में डालेंगे और यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो ये क्रम बन जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको जग में डाल लिया है, बस अब इनको ब्लेंड करते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये क्रम्स बन जाएंगे डबल रोटी के। वैसे तो हाथों से तोड़ के डाल दें तो भी बन जाएंगे, लेकिन फिर उसमें गुठली वगैरह बनने का भी डर होता है। तो यहाँ पे आम के जो हमने बनाए थे ना पीसीस, उसका पल्प बना लेंगे, इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए इसको ब्लेंड करके इस तरह से हमने इसका पल्प बना लिया। तो बस ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं, पल्प भी और क्रम्स भी। तो आधी रेसिपी तो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब बाकी की आगे चल के बनाते हैं। चलिए जी, ये पल्प बन गया है। इसको हमने इसमें पकाना नहीं है, नो कुकिंग। यहाँ पे कढ़ाई लेंगे और उसमें हम लेंगे 1 लीटर दूध, फुल फैट फ्रेश दूध जो मिलता है इसको, और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे दूध में बॉयल आने लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो क्रम बना के रखे हैं ना, ये इसमें डाल देंगे और इसको 10-12 मिनट पकाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, खीर बन जाएगी, क्रीमी सी टेस्टी। वैसे तो चावल से भी खीर बनाएं तो बन जाती है, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगती है ना चावल का दाना गलाते हुए। यहाँ पे हम चीनी भी डाल देंगे 4 टेबलस्पून। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आम बहुत मीठे वाले हैं। तो वैसे अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करके भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। कुछ लोग पसंद करते हैं ना ज़्यादा मीठा, कुछ कम पसंद करते हैं, तो उस तरह से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। जैसे डबल रोटी थोड़ी पकेगी ना, दूध में गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए फूड कलर डाल देंगे, येलो फूड कलर, ताकि कलर अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी सी पकने लग गई है और अब गाढ़ी गाढ़ी होने लग गई है। ये बहुत क्रीमी क्रीमी टेस्ट वाली खीर बन गई है। तो बस हम अब इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये आ जाएगी फिर इसमें हम अपना पल्प शामिल करेंगे। तो ये देखिए ठंडी हो चुकी है। अब ये जो मैंगो का हमने पल्प बनाया था ना जूसर में, इसको इसमें डाल देंगे। गरम गरम में नहीं डालना वरना रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठंडा करके इसको इसमें इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब जी हम इसको एक प्यारे से बॉल में निकाल लेते हैं।
तो ये बन गया जी हमारा मैंगो डिज़र्ट तैयार है। तो बॉल में हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी गार्निश करेंगे। तो क्यूब्स जो हमने बनाए थे ना, उसमें से थोड़े से रख लिए हैं, वो उनको इसके ऊपर लगा देंगे खूबसूरती के लिए। तो कुछ थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं, ये बादाम, पिस्ते और मेवे, ये लगा देंगे। ये लगाने इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ना हो तो ना लगाएं। ऐसे भी ये बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। ठंडी करके खाएं तो ठंडी मीठी खीर की तरह ठंडा मीठा डिज़र्ट बन गया है। मैंगो का, फ्रेश मैंगो का इसमें जायका आता है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ज़रूर फीडबैक दिया करें ताकि पता चले कि हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे और दोनों जहानों में कामयाबी अता करे और दोनों जहां की नेमतों से नवाजे। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाना और मुझे दुआ में याद रखना और ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।